नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और इस चीज़ के लिए साधुवाद और आभार भी प्रकट करता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय को यहाँ पर उपस्थित होकर के भगवत चर्चा में लगाते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी से आशीर्वाद मांगता हूँ और प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये है, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सही परिप्रेक्ष्य में सही शब्दों का शास्त्र सम्मत तरीके से प्रयोग कर सकूं, और प्रभु कृपा मुझ पर बनी रहे। हम लोग प्रभु का, भगवान का गुणगान अच्छे बात सिद्धि बात कर सके, और मुझे आशा है आप लोग सब इतने उदार हैं कि ये आशीर्वाद मुझे अवश्य देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग नित्य प्रति जैसे करते हैं, तो हम लोगों ने प्रार्थना की। अब अगले श्लोक यानी अगले पड़ाव पर हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग श्लोक संख्या 31 पर थे पिछली बार, और हमने वहीं पर एक विराम दिया था। तो श्लोक संख्या 31 से प्रारंभ करते हैं। पिछले सप्ताह हम लोग इसको नहीं रख सके। कारण था कि हमें लगा करवा चौथ है, सभी लोग व्यस्त होंगे अपने परिवार में, और उसी के कारण हम लोग ने पिछले सप्ताह कथा को नहीं रखा था। हम लोग अब तक देख चुके हैं कि अर्जुन जो है वो, उन्होंने भगवान से कहा है कि आप रथ को सेनाओं के मध्य में ले चलिए, और वहां पर वो पहुंचे। तो उन्होंने अपने सभी कुटुंबी जनों को देखा और अब मोहग्रस्त होना प्रारंभ हो गए हैं। तो वो द्वैत भाव में फंसे हुए हैं। धर्म और धर्म के बीच का जो द्वंद्व है वो उनके मन में प्रारंभ हो गया है, और ये द्वंद्व उस द्वंद्व से कहीं ज्यादा खतरनाक रहता है जो धर्म और अधर्म के बीच होता है। क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच में भेद कहीं ना कहीं हम लोग कर लेते हैं। ईश्वर की कृपा से हम लोग धर्म मार्ग पर जब बढ़ते हैं आगे तो वो समझ आता है। परंतु जब परिस्थिति आती है कि आपको धर्म और धर्म के बीच में चयन करना हो, तो ये बहुत ही कठिन रहता है, और हमारे जीवन में ये परिस्थिति बहुत ही सामान्य है, कई बार आती है। तो अभी अर्जुन जो है वो ऐसी ही परिस्थिति में है, और वो अपने चारों तरफ उन्होंने देखा कि सामने भीष्म, गुरु द्रोण और समस्त उनके भाई बांधव वो सब खड़े हैं, पीछे भी लोग खड़े हैं। तो अपने प्रियजनों को देख करके से वो स्वजन कह रहे हैं कि वो मेरे ही लोग हैं, ऐसा मानते हैं। तो उसके कारण वो मोहग्रस्त हो जा रहे हैं, और पहले जिस गांडीव पर उनको गर्व था, जिस गांडीव को वो गांडीव धनुष को वो जिस इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से पकड़ कर आगे बढ़े थे, अब वही उनके हाथ से छूटने लगा है। तो और मन में भ्रम होने लगा है। तो हमने ये सारे देखे कि उनके अंदर भय के लक्षण उत्पन्न हो चुके थे। और श्लोक संख्या 31 में वो ये कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवेन, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, और इसका हम लोगों ने अर्थ देखा था कि वो कृष्ण से कह रहे हैं कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इसको मुझे पिछली बार भी इच्छा थी कि इसको विस्तृत चर्चा की जाए इस पर, और इसीलिए मैंने फिर से इसको प्रारंभ किया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही सूक्ष्म रखा था। हमारे ख्याल में 2-3 मिनट ये डिस्कशन हुआ था इस पर। तो इसमें हम लोग देखें तो वो कह रहे हैं कि न च श्रेयो अनुपश्यामि अथवा स्वजनम आवे। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हम लोगों को समझनी होंगी। वो कह रहे हैं कि हमें कोई श्रेय नहीं दिखाई देता है, न च श्रेयो अनुपश्यामि। इसमें
हत्वा स्वजनम आवे। मतलब हमारे जो सगे संबंधी हैं, जो स्वजन लोग हैं, उनकी हत्या करने में मुझे किसी प्रकार का श्रेय नहीं दिखाई देता, ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मुझे किसी भी राज्य की, विजय की इत्यादि इन सभी चीजों की आकांक्षा नहीं है। तो भौतिक वस्तुओं की आकांक्षा न करने वाला व्यक्ति कौन है रहता है? तो साधु या सन्यासी रहता है। परंतु युद्ध करने में या अपने जो सामने प्रतिद्वंदी खड़े हैं उनको मारने में भी उनको कोई श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो ये शब्द है श्रेय, श्रेय शब्द है क्या, और इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो श्रेय शब्द है, ये संसार में जब हम इस प्रकार का इसी के एक समकक्ष दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है प्रेय। तो प्रेय और श्रेय ये दो शब्द हैं। श्रेय हम लोग सुनते हैं ना कि कौन सा कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। श्रेय का मतलब होता है कल्याणकारी कार्य। कल्याण जो है वो किस में रहेगा। और दूसरा है प्रेय, यानी जो आपको प्रिय है, जो तात्कालिक सुख दे रहा है। तो जो तात्कालिक सुख देता है संसार में, आवश्यक नहीं है कि वो उतना ही श्रेयस्कर हो। बहुत बार हमें कुछ कार्य ऐसे रहते हैं जो क्षणिक शांति देते हैं, क्षणिक लाभ लगता है उनसे, परंतु वो बाद में कष्टकारी हो जाते हैं, उनके परिणाम बहुत ही घातक रहते हैं। तो उस प्रकार के जो सुख होते हैं वो कहलाते हैं प्रेय। दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं जो सांसारिक मोह से उत्पन्न लाभ रहते हैं वो कहलाते हैं प्रेय। तो वो तात्कालिक सुख होते हैं या मायावश प्रकट। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो संसार में क्या है? भगवान की माया है, भगवान है और जीव है। जीवात्मा, परमात्मा और माया जिसने बांध रखा है। तो जीव के पास में दो ऑप्शन हो गए, या तो वो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाए या फिर वो माया की तरफ उन्मुख हो जाए। माया वो सब है जो संसार में आपको प्रकट में दिखाई पड़ती है, जो आपको पद से भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। तो यदि आप माया की तरफ उन्मुख हो जाते हैं तो उससे जो आपको लाभ या सुख प्राप्त होते हैं, जो आपको लगता है, वो कहलाते हैं प्रेय। और श्रेय जो है वो शाश्वत होते हैं, वो परमात्मा की तरफ उन्मुख होने पर प्राप्त होते हैं। परम कल्याणकारी क्या होगा? वही होगा जो आप को भगवान की तरफ ले जाए, वही परम कल्याणकारी होगा। तो ये जो है इनकी बहुत ही अच्छी व्याख्या की है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के बीच का संवाद है ना। नचिकेता जो है वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं। थोड़ा स्टोरी में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो वहां पे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं उन्होंने, नचिकेता ने यमराज से, और जिसमें जितने भी जो महापुरुषों के प्रश्न और उत्तर रहते हैं वो अधिकतर कल्याण के संबंध में होते हैं, और वो खाली उस जीव का कल्याण नहीं कर रहे होते जो पूछ रहा है, संसार के कल्याण के लिए रहते हैं। तो वहां पर कठोपनिषद में पहला श्लोक है जो उसमें ही इसमें यमराज नचिकेता को बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? कहते हैं, अन्यत् छूयो धन्य दुतैव प्रेयस्ते उभे नानाथिं पुरुषं सनीता ततो श्रेयाददानस्य साधु भवति हीयते अर्थायो प्रेयो वृणीते। मतलब जो अन्यत्र छूयो अधन्य दुतैव, दो तरह के संसार में प्रिय लगने वाले साधन दिखाई देते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? श्रेय का साधन यानी कल्याण का साधन है, और दूसरा प्रिय यानी प्रिय लगने वाले भोगों का साधन है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, चाहे वो श्रेय है चाहे प्रिय है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोनों में आकर्षण की भावना रहती है। उन दोनों में श्रेय यानी कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण हो जाता है, वो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाता है।
परंतु जो प्रेय अर्थात संसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वह यथार्थ लाभ से वंचित रह जाता है। यथार्थ लाभ क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति, मनुष्य का भगवान से जुड़ना, तो वो उसको नहीं पा पाता और उस लाभ के चक्कर में जो प्रेय से अर्जित होता है वही संसार में फंस जाता है। और वो फंसना क्या है, वो बहुत ही विचित्र बात और सुंदर भी है। वो ये है कि हमारा जो कार्य है नित्य नित्य प्रति का, वो है संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि हम सभी लोग जितने मनुष्य हैं वो दो परिस्थितियों में रहते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं, भय और शोक। भय और शोक से लड़ते रहते हैं, किस कार्य में लगे रहते हैं? कार्य वो ये है, संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। संपत्ति अर्जन के लिए दिन प्रति सुबह उठे और सुबह से धंधा पानी क्या करना है उसमें लगे, कैसे पैसा कमाना है, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, तो कार्य में लग जाते हैं। उस संपत्ति अर्जन के मार्ग में आने वाली जो विपत्ति है, कैसे इस कठिनाई को दूर किया जाए, इसके निवारण के लिए लगातार उपाय करते रहते हैं। और उस विपत्ति के निवारण के लिए जो उपाय करते हैं उससे उत्पन्न हो जाता है एक और विपत्ति, और फिर उसके निवारण के लिए उपाय करते हैं, और ये एक चक्र है जो चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं? नितांत नित्य संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण में लगे रहते हैं। और इनसे जो पिछली बार हमने जिन पर डिस्कस किया था कि भय और शोक उत्पन्न होते हैं। मेरी संपत्ति घट जाएगी, भय है, संपत्ति घट गई, शोक है। उस विपत्ति के सामने आने का भय लगातार बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह से देखें तो कारण और उसमें उत्पन्न होने वाली परिस्थिति है, तो ये दोनों ही हमारे जीवन में लगातार चलते हैं। तो इसी चीज को यमराज आगे कहते हैं, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य विविनिक्त धीरा श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। कहते हैं श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तस्तौ, श्रेय भी और प्रेय भी दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं, मति के सामने आते हैं। और संप्रीत विविनिक्त धीरा, जो धीर पुरुष रहता है वो उन दोनों को अलग अलग कर लेता है, उनको पृथक कर लेता है और उनको समझता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा मंदो योगक्षेमा दुरणीते, भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण कर लेता है। परंतु मंद बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो जो लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रिय को अपना लेगा और वो उस चक्र में वापस फंस जाएगा। तो इस तरह से यमराज बताते हैं कि हमको ये हमेशा ये चॉइस रहेगी कि हमको श्रेय चाहिए या प्रेय चाहिए, और इसमें कैसे हम लोग इसको डिसाइड करें, कैसे निर्णय लें कि ये हमारे लिए श्रेयस्कर है या यह प्रिय है। वो कार्य जो भगवान को प्रिय हो जाएगा, अगर हम विचार करें, भगवान जिससे प्रसन्न हो जाएंगे, आपको इस प्रश्न का उत्तर हमेशा ही मिल जाता है, वो श्रेय रहेगा। उसको हम लोग और कंफर्म कर सकते हैं। हमको कभी किसी लेवल पे कंफ्यूजन है तो हम अपने गुरु से बात कर सकते हैं, या हम शास्त्रों में देख सकते हैं और वो शास्त्रों में जैसा मार्ग बताया उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो श्रेय जो है वो परमानेंट देने वाला है, जबकि प्रेय जो है वो इंद्रियों द्वारा विषय के संसर्ग से प्राप्त क्षणिक सुख है। श्रेय सतोगुणी या फिर गुणातीत होता है, मतलब जिसके गुण का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, तीनों गुण में, न सतो न रजो न तमो में वो नहीं आता। जबकि प्रेय जो है वो रजोगुणी रहता है। तमोगुणी वो होगा जिसमें दुख भरा रहे, तो दुख तो नहीं मिलेगा आपको, उस समय तो नहीं मिल रहा है, पर वो क्षणिक जो है वो रजोगुण वाला है। और जो श्रेय है ये शाश्वत है, जन्म जन्मांतर के बंधन को निपटाने वाला है, खत्म करने वाला। लेकिन प्रेय जो है वो क्षणिक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं
न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। अपने लोगों को मारकर मुझे कोई भी श्रेय नहीं दिखाई देता है, तो ये परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग नहीं है। एक अर्थ ये निकल करके यहाँ पर आता है तो अर्जुन ये बात जानते हैं, जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ मानव योनि में ही प्राप्त हो सकता है। अगर आप देखें, प्रेय पशु भी प्राप्त कर लेते हैं। भूख लगी है, भोजन मिला, पत्ता चबा लिया, फल खा लिए, जिसका जैसा भोजन है, उसको प्राप्त करने के बाद में वो सुख की नींद सो जाते हैं, फिर उठे फिर दोबारा। तो प्रेय मिल रहा है उन्हें, वो हर समय उसके लिए प्रयास रहते हैं और वो प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से यौन सुख है कि वो अपना जब उनका संसर्ग का समय आता है, मौसम आता है, अनुकूल परिस्थिति होती है, वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो मनुष्य कर रहा है वो पशु भी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। ऐसा शरीर का रख रखाव है, वो भी कर लेते, छाया में खड़े हो जाते। गाय देखोगे, कुत्ते देखोगे, बारिश हो रही होगी, छाया में खड़े हो जाएंगे। हम भी अपने सिर पे छत यही तो कर रहे हैं, क्या फर्क है? कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो श्रेय है, कल्याणकारी कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि को ही संभव है। आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई गधा आकर के सत्संग सुन रहा है, कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई कुत्ता कीर्तन करता मिले आपको, कोई भैंस जो है वो कहे कि चलो हमारी नाम कर रहे हैं, ये वाले परिस्थिति नहीं होगा। उनको ज्ञान ही नहीं रहेगा कि हमें मंदिर के मार्ग की तरफ जाना है, हमें साधु संतों का संग करना है, या जहाँ पर कथा हो रही है वहां पर, या हमें प्रसाद ग्रहण करना है। हाँ, किसी की कृपा हो जाए, आप ऐसी कथाएं जरूर सुनेंगे कि कृपा हो जाती है, प्रसाद उनको मिला और वो पशु की योनि का त्याग हो गया और उसको फिर उससे श्रेष्ठ योनि मिल गई, ताकि वो उस कर्म को आगे बढ़ा करके और भगवत धाम जा सके। लेकिन उसको भगवत धाम जाने के लिए फिर भी आवश्यकता है मनुष्य योनि की। तो इसलिए ये मानव शरीर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही वो एकमात्र साधन है, तरीका है, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कलयुग के प्रभाव से मनुष्य जो है वो पशुवत व्यवहार करता है। जैसे जैसे युग बदलते गए, मनुष्य का जो व्यवहार है, जो प्रकृति है, वो भी बदलता रहा। तो अभी जो है मनुष्य कैसा हो गया? पशुवत हो गया है। जैसे पशु व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से वो प्रेय के पीछे लग गया है, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ वही संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण। तो कलयुग जो है, और ये किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा होता है? वो जो कलयुग की प्रिय वस्तुओं का अपने साधन की तरह प्रयोग करते हैं। कलयुग का स्थान क्या है, या उसकी प्रिय वस्तु क्या है, या उसका साधन क्या है, वो तो 4 बताए महाराज परीक्षित भागवतम में। 4 स्थान दिए उन्होंने कलयुग को। प्रथम स्थान है नशा किसी भी प्रकार का, दूसरा है तामसिक भोजन, तीसरा है परस्त्री या परपुरुष गमन, और चौथा है जुआ। ये 4 में से कोई भी या चारों जो लोग इनके संसर्ग में रहते हैं या उनके करीब रहते हैं, तो वो कलयुग के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं और वो श्रेय छोड़ करके प्रेय की तरफ चले जाते हैं। तो सूत जी से भागवतम के प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय, उसका 9वां श्लोक है, वहां पर सूत जी से ये जिज्ञासा की और पूछते हैं। वहां पे एक श्लोक है, तत्र तत्रासंन्य संयुष्मन् भवता यद् निश्चितं पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्न संस्थितुम अर्हसि। तो इस प्रश्न की शुरुआत, मतलब जो वहां पे भागवतम का फाउंडेशन है, वो ये प्रश्न ही है। भगवान से सूत जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि दीर्घायु की कृपा से प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि हमें बताएं कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। इस संसार में वो क्या चीज है? कहते हैं तत्र तत्रा संजायुष्मन है, वहां पर
क्या, सहज और लंबा आशीर्वाद पाए जाने वाला। भवता यद निश्चितम, आपके द्वारा निश्चित किया गया। आप कौन सी ऐसी चीज हम लोगों को बताना चाहते हैं जिससे मनुष्य दीर्घायु हो सके, वो अपना कल्याण कर सके। पुंसाम एकांततः, तो जन सामान्य के लिए नितांत जरूरी जो श्रेय तन्नः, श्रेय मतलब परम कल्याणकारी, और तत्न उस हमको समझाने के लिए, हमको योग्य बनाने के लिए आप हमको कृपा करके बताएं। ऐसा सूत जी से प्रश्न है। तो वो क्या पूछा जा रहा है, भागवतम में पूछा जा रहा है कि कल्याण करने के लिए क्या किया जाए, जनमानस क्या करे कि उसका कल्याण हो जाए, वो श्रेय क्या है, यही प्रश्न है। और इस पे पूरी भागवतम जो है वो पूरी भागवतम श्रेय बताने के लिए ऐसे बाबा से समझ, ठीक है। तो इसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने जवाब दिया है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के संबंध में बता रहे हैं, तो वही श्लोक ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही श्लोक है। ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, श्रेयः श्रुतिं भक्तिं मुदस्सिते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यदा यथा स्थूल तुषावघातिनाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। पहला शब्द ही है इसमें श्रेय, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते, श्रेय क्या, परम लाभ, परम कल्याणकारी साधन, स्मृतिम मार्ग। तो वो कौन सा मार्ग है जो परम लाभ का है, कैसे, भक्ति मुदस्यते विभो, भक्ति को छोड़ करके, हे भगवान परम लाभ का मार्ग कौन सा है, भक्ति। तो परम लाभ के मार्ग भक्ति को छोड़ करके जो लोग क्लिश्यन्ति, ये केवल बोध लब्ध है, जो लोग कष्ट सहन करते हैं, किस लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति न करके जो सबसे कल्याणकारी है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको छोड़ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान किसी प्रकार का हो सकता है, यहाँ पर वेद से संबंधित। तो वो जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। कहते हैं कि उनके लिए, तेषाम उनके लिए, असो यह क्लेशल, ये झंझट, ये सारा परिश्रम, एव शिष्यते, ये खाली परिश्रम ही रह जाता है। ज्ञान तो मिला पर वो भक्ति में नहीं बढ़े तो भगवत धाम की तरफ भी नहीं बढ़े। आपको जानकारी, जैसे कि हमारे साथ हो रहा है, इस श्लोक को यहाँ पर चुनने का ये भी एक कारण है कि हम क्या है कि आते हैं गुरुवार को चर्चा करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये बात की जानकारी हो जाती है। जानकारी हो जाने से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। हम लोग अगर ये बात सोचते हैं कि जानकारी हो गई तो हमको, जानकारी तो आपको पहले भी थी कि भगवान है, थी ना, तो उससे कोई कल्याण, अभी भी आपको जानकारी तो वही है, आप उसको और रिफाइन कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। परंतु जब तक आप उस मार्ग में आगे स्वयं नहीं बढ़ते, तो इसमें वो यही बताना चाहते हैं कि वो कैसा है कार्य। आगे वो कहते हैं कि वो कार्य किस तरह का है कि सिर्फ परिश्रम हो रहा है। कैसा परिश्रम, नान्यद यथा स्थूल तुषा वघाति नाम, जिस तरह से गेहूं का जो बाली रहता है ना, उसको पीटा जाता है, फिर क्या निकलता है, गेहूं निकलता है उससे। लेकिन यदि बाली खाली है और आप उसको पीटते रहिए तो आपको भूसा मिलेगा। यही इस श्लोक का मतलब है। तो हम लोग क्या है कि यदि बाली खाली है, खाली बाली को पीट रहे हैं हर थर्सडे आकर के, तो आपको भूसा मिलेगा। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य समझ गया ना हम लोग। जो हम सुनते हैं उसे हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी उस ज्ञान का लाभ है।
यदि आप भक्ति में कन्वर्ट नहीं हुए तो उस जानकारी का कोई फायदा नहीं है। आपको लाख जानकारी हो कि मुझे जो है वो ठंड आने पर स्वेटर पहन लेना चाहिए, कान बंद करके रखने चाहिए, ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना करें, बीमार हो जाएंगे, जानकारी आपके काम की नहीं रही, अनटिल अनलेस आप उसको यूज ना करें। तो जो हम लोग यहाँ पर गुरुवार को बात करते हैं, उसको जब तक हम लोग मनन नहीं करेंगे घर जाके वापस अपने जीवन में, उसमें से कुछ भी मतलब स्मृति तो इतनी अच्छी किसी की भी नहीं है, मेरी तो नहीं है, कम से कम मैं जो बोलता हूँ वो भी याद नहीं रहता सारा। लेकिन ये जरूर है कि उसको हम लोग अगर थोड़ा भी मनन करते हैं, प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये एक चीज है जो मुझे करनी है, इस हफ्ते तो मैं एक ये कार्य जरूर करूंगा, कोई भी एक कार्य आप उठा लीजिए, इस तरह से आप संकल्प भी ले लेते हैं और आप उस मार्ग में आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, आप इतना ही सोचो कि मैं जितनी बार जमुआई लूंगा भगवान राम का नाम लूंगा, मतलब आपने ये भी संकल्प किया दिन में 2 बार जमुआई लोगे, 2 बार भगवान राम का नाम ले लोगे। तो किसी भी चीज को आप छोटे संकल्प लीजिए, बड़े मत करिए। भगवत नाम मतलब ये नहीं कह रहे कि आप तपस्या में जाके लीन हो जाइए, कल से फिर कोई आएगा नहीं, ऐसा कुछ बोलेंगे तो अगली बार से पता चलेगा थर्सडे को अटेंडेंस है, तो वो नहीं। पर ये जरूर है कि हम थोड़ा समय जो देते हैं भगवान की पूजा के लिए देते हैं, सभी लोग देते हैं, सब अच्छे लोग हैं। भगवान की नाक पर 2 अगरबत्ती हम लोग पूछ के उनसे कहते तुम सूंघो मैं चला, ठीक है। तो वो थोड़ी देर तक उनके साथ रह के हम बात करने की कोशिश करें, हम अंदर से उनको सच में याद करने की कोशिश करें कि आप मेरी सुनो मैं आपकी सुनो, ऐसा वाला फेज, ठीक है। तो आप जब इस तरह से बढ़ेंगे आगे, भक्ति करेंगे, एक प्रॉपर भक्ति समय के साथ आती है, सही मार्गदर्शन चाहिए होता है उसके लिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसमें बहुत सही व्यक्ति हूँ, पर यह है कि जो शास्त्र में लिखा है हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, हम लोग उसको समझ सकते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं और एक छोटा छोटा संकल्प ले सकते हैं हर बार। जैसे मान लो हम जाते हैं तो कोई एक श्लोक ही याद कर लेंगे, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में श्लोक का एक हिस्सा, कोई भी भगवत गीता अब हम लोग के पास सबके पास है, श्लोक का कोई भी एक श्लोक का एक हिस्सा, पहला श्लोक है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पूरे हफ्ते खाली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रटो, आप कुछ और आगे बढ़ो ही मत, वो आपके लिए कल्याण कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब भगवान राम की बात कर रहे थे हम कि आप बस खाली यही कि हमको नहीं कर पाते हम माला, कुछ लोग कर लेते हैं कुछ नहीं कर पाते, तो हम जो है वो खाली 4 बार नाम लेंगे, जब तक नहाएंगे तब तक राम 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 करेंगे, नहीं है टफ ना, या हनुमान चालीसा पढ़ते तो वैसा करेंगे, तो वो आप इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में स्वयं बहुत सारे चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग खाली पोथी जो है वो ना पीटे, नहीं तो हम लोगों को भूसा मिलेगा, ठीक है, हम लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, भूसा मिलेगा। और प्लीज आप भूसा ना खाएं आप लोग रोटी खाएं, आटा खाएं, हम लोग इकट्ठा सिर्फ इसलिए होते हैं। तो जो यहाँ पर अर्जुन पॉइंट आउट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, न च श्रेयो अनुपश्याम अथवा स्वजनम भावे, अपने लोगों को मार करके मुझे ये रास्ता कल्याणकारी नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि वो श्रेय जानते हैं क्या है, वो श्रेय जानते हैं, परंतु धर्म और धर्म के बीच का जो मोह है, द्वंद्व है, उसमें फंसे होने की वजह से भगवान को वो बता रहे हैं कि श्रेष्ठकर नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, तो क्या करना चाहिए हमें तो स्वजन को मार करके विजय से, राज्य से, किसी से श्रेय नहीं मिलेगा, ना तो विजय से मिलेगा ना किसी सुख से मिलता है, तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूं, मैं क्यों मारूं किसी को, मुझे तो आकांक्षा भी नहीं, मतलब मुझे प्रेय भी नहीं चाहिए और मुझे श्रेय मिल नहीं रहा है। प्रेय क्या हुए, विजय की आकांक्षा, राज्य का सुख, ये तो हम बात कर रहे थे अभी, तो ये प्रेय हुए। तो क्या कह रहा है कि हमें प्रेय तो मिल नहीं रहा है, हमें चाहिए भी नहीं, ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च,
दोनों नहीं चाहिए मुझे, राज्य भी नहीं चाहिए, विजय भी नहीं चाहिए, ठीक है, और श्रेय हमें मिल नहीं रहा है किसी को मार के, तो मैं ये सब क्यों करूं? मुझे सब करने की क्या आवश्यकता है? तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि जो स्वजन है जिनको वो मारने की बात कर रहा है, एक्चुअली वो उसके अपने है ही नहीं, ठीक है, वो स्वजन ही नहीं है, वो स्वजन की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं। बस अर्जुन को भ्रम यही हो गया, तो वो स्वजन और स्वजन के भ्रम में फंसा है। स्वजन कौन है? परमात्मा, जो आपका हृदयस्थ है, जो आपके हृदय में बैठे, वही है ना स्वजन, वही आपके अपने हैं। भगवान कृष्ण उसके रथ पे बैठे हुए हैं, पर उसका ध्यान अभी उधर नहीं है, अभी किधर है? जो लोग उसके कुटुंबी लोग हैं, तो वो स्वजन और स्वजन के बीच की जो परिस्थिति है वो भ्रम है, तो उसके इसमें भ्रम में फंसे होने के कारण ऐसी बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखो, युद्ध करेंगे, जीत भी जाए, राज्य भी मिल जाए, पर उससे मुझे तो ऐसा सुख चाहिए ही नहीं। तो क्या मिलेगा? सुख मिलता, प्रेम मिलता, मुझे नहीं चाहिए। और मारने पे कोई श्रेय नहीं दिखाई देता, बल्कि उससे पाप जरूर लग जाएगा। आगे के श्लोक में वो ऐसा कहेंगे कि उससे पाप जरूर लग जाएगा, तो हम क्यों करें? तो हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग हाँ देखेंगे यहाँ पर इस वाले 31वें श्लोक में, इससे पहले 28 में उन्होंने बोला था कि सबको देखने के बाद में मेरा हाथ संसृते गांडीव, मेरा हाथ से गांडीव सरक रहा है, और भ्रमतीव मना, मतलब मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, तो वो सारे करुणा वाले। तो उन्होंने पहला कारण युद्ध न करने का वहां पे दे दिया था कि करुणा या दया भाव उत्पन्न हो गया है। दूसरा जो है, अब ये वहां से तनाव स्थित हुआ, और दूसरा अब इसके आगे वो बात करेंगे। तो पहला कारण क्या हो गया? करुणा, ठीक है। तो 5 कारण बताएंगे अर्जुन, 4 हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, 5वां हम लोग दूसरे अध्याय में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 32 से लेके 35 तक श्लोक हैं, ये सब एक ही तरह से एक साथ ही कह लें ये हैं, और इनका अर्थ जो है वो एक साथ बनेगा। तो इसको हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे हाफ हाफ करके रिपीट कर सकते हैं। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणान् संत्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरा पुत्रास्तथैव चापितामहाः। ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरा पुत्रास्तथैव चापितामहाः। ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहाः। किं नु राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च,
आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव चा पितामहः। इतने को हम लोग अभी अर्थ करके देखते हैं। तो किम मतलब क्या लाभ, नो यानी ना, ना यानी हमको, राज्येन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, कृष्ण का दूसरा नाम गोविंद भी है। किम का अर्थ है क्या, भोगई मतलब भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, व अथवा येषाम अर्थ है जिनके लिए, कांक्षितम यानी आकांक्षा की गई, इच्छा की गई, इच्छित है, नो हमारे द्वारा, राज्यम राज्य, भोगा सुखानि च भौतिक भोग और सुख, ता इमे अवस्थिता, तो मतलब वे, इमे मतलब ये, तो वे और ये यहाँ पर जो सारे स्थित हैं, युद्ध है कहाँ पर, युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यक्त्वा जीवन को त्याग कर, धनानि धन को, और आचार्य गुरुजन, पितर पितृगण, पुत्रा पुत्रगण, तथा और निश्चय ही पितामह, मतलब यहाँ पर जो लोग जीवित रहने की इच्छा से और जिनको भोग की इच्छा है, वो सब अपने प्राणों को अगर त्याग करके और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसे में तो क्या लाभ होगा हे गोविंद, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इनका सबका इकट्ठा अर्थ निकलेगा, ये हम लोग सेकंड पार्ट और पढ़ लेते हैं, फिर पूरा ही का एक साथ अर्थ करते हैं। मातुला श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। मातुलाः श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। मातुला मतलब मामा लोग, ससुरा ससुर, पौत्रा पौत्र, शाला साले, संबंधिन संबंधी, तथा मतलब तथा, एतान ये सब, न कभी कभी नहीं, हंतुम मारना, इच्छामि मतलब मामा ससुर पौत्र साले संबंधी इत्यादि, इन सबको मैं कभी नहीं मारना चाहता हूँ। घृता यानी मारे जाने पर भी, अपि मधुसूदन हे मधु को मारने वाले, मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले भगवान कृष्ण, अपि तो भी त्रैलोक्यस्य तीनों लोगों के राज्य के हेतु विनिमय में, मतलब राज्य के बदले में, किम नु क्या कहा जाए, मही कृत्य पृथ्वी के लिए, निहत्य यानी हत्या करके मार के, धातराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, न हमारी का क्या प्रीति मतलब प्रसन्नता होगी, क्या होगी, जनार्दन के जीवों के पालक,
हे जन की सुरक्षा करने वाले भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर दो उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया, मधुसूदन और जनार्दन। तो कहते हैं कि मैं इनको कभी मारना नहीं चाहता, और इन सभी को यदि मैं मार दूं, चाहे उसके लिए मुझे पृथ्वी का राज्य ही क्यों ना भोगने को मिले, तो उससे मुझे क्या प्रसन्नता होगी। तो हम लोग अभी पीछे बात कर चुके हैं अभी श्रेय और प्रेय की। तो वो यहाँ पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि श्रेय तो मिलने वाला नहीं, पहले लाइन में बोल चुके हैं। प्रेय की इन्होंने पूरे में ये यहाँ पे बताया कि इससे प्रेय भी नहीं मिल रहा है। तो श्लोक में सारा भौतिक आसक्ति का वर्णन है कि जिससे भौतिक भौतिक आसक्ति से जो मुझे प्राप्त होता, यानी जो प्रेय प्राप्त होता, वो मुझे आकर्षित नहीं कर रहा है और श्रेय मुझे मिल नहीं रहा है। क्या कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे मार क्यों न डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, बदले में भले ही मुझे तीन लोक का राज्य क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब खाली पृथ्वी नहीं, अगर तीनों लोग भी मिले तो भी मुझे इनसे कोई लाभ नहीं दिखता। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अभी हम लोगों ने जैसे बात की, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमको इससे श्रेय भी नहीं मिल रहा है और प्रेय भी नहीं मिल रहा है। तो पिछले वाले श्लोक ने, 31वें श्लोक ने हमें इन चारों श्लोकों को थोड़ा क्लियर किया कि क्या है। अब यहाँ पर उन्होंने भगवान के 3 नाम लिए, गोविंद, मधुसूदन और जनार्दन। ठीक है, तो गोविंद जो है पहली बार में जैसे ही प्रेय की बात हुई तो उन्होंने कहा कि गोविंद नाम ले। गोविंद शब्द का अर्थ होता है जो गौओं की रक्षा करने वाले हों, गाय जिन पर जिनसे विशेष आकर्षण रखती हो। या फिर दूसरा अर्थ होता है, वो कहते हैं इंद्रिय को, तो जो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले और सुख देने वाले हैं, ऐसे भगवान गोविंद कहलाते हैं। तो वो जो सबको सुख देते हैं, वहां पर सुख की बात में कह रहे हैं कि आप जो सबको सुख देने वाले हैं, परंतु ये जो सुख है वो कोई सुख नहीं है। आगे जब हत्या करने की बात करते हैं तो वहां मधुसूदन नाम लेते हैं। बोले जिस प्रकार से आपने राक्षसों को मारा, मधु और कैटब को मारा, आपका नाम मधुसूदन कहलाता है। ये सारे कोई मधु नाम के राक्षस थोड़े ना है, ये तो मेरे अपने लोग हैं, सब सुजन है, इनको मारने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। फिर आगे कहते हैं कि आपका काम तो, आप तो जनार्दन कहे जाते हैं, है ना, आपका काम तो रहता है भक्तों की रक्षा करना और असुरों का संहार करना। तो ऐसे में किसी को संहार करके हमें उससे क्या लाभ हो सकता है, क्या प्रीति हो सकती है। तो 3 जो भगवान के लिए संबोधन उन्होंने दिए अलग अलग, वो इस चीज को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए है ना, कि मुझे किसी भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं है, यही बताना चाहते हैं। यानी मुझे किसी प्रेय की आकांक्षा नहीं है और श्रेय जो है वो इस मार्ग से मिल नहीं रहा है। तो ये बात जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाती है कि अब अगर वो कह रहे हैं कि भाई न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मान ले हमारे युद्ध में विजय हो जाए और उससे हमें पूरे पृथ्वी का राज्य भी मिल जाएगा। धृतराष्ट्र को आगे इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मेरे ख्याल में 22वें 23वें श्लोक में वहां पर धृतराष्ट्र को संबोधित किया गया था कि वो पूरे पृथ्वी के राजा। तो पूरे पृथ्वी का राजा मैं बन जाऊंगा या हमारे भाई बन जाएंगे, हम लोगों को मिल जाएगा, पर उससे कितने भी सुंदर भोग मिले और कितने ही वर्ष हम लोग जिंदा रहे, पर उससे हमें कोई वो सुख तो नहीं मिलेगा जो हमारे प्रियतम लोगों को मार के प्राप्त होता हो। और जिन लोगों के सुख की हम आकांक्षा करते हैं, मेरे पीछे जो लोग हैं जिनको राज्य मिलता और वो सुखी होते, वो भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो अर्जुन इसलिए कहते हैं कि हमें यहाँ पर इनसे कोई ऐसा लाभ नहीं मिल रहा है जो मैं इस कार्य को करूं, और मेरा मन तो वैसे ही भ्रमित हो चुका है और मुझे जो है वो कंपन हो रहा है और मेरे हाथ से गांडीव भी जो है गिर जा रहा है। तो अब मैं युद्ध करने की परिस्थिति में नहीं हूँ। तो ये इस प्रकार से
यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो वो ये क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जिन लोगों को हम चाहते हैं, जिन लोगों से हमें प्रेम है, वही सारे युद्ध में मारे जाएंगे। तो ये अगर हम भौतिक सुख की बात करते कि उन्हें से उनके सुख से मुझे सुख प्राप्त होता, तो वो सुख भी नहीं मिल रहा है, तो सुख में मतलब हमको हानि हो रही है। तो ऐसे में मैं किसके लिए युद्ध करूं और क्यों करूं? युद्ध का कोई कारण नहीं दिखाई देता। तो पहला कारण जो युद्ध न करने का था, उन्होंने बताया कि मुझे सबसे जो है वो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, सुजन लोग हैं, करुणा है, करुणा। दूसरा, यहाँ पे सुख में हानि। तो ये 2 कारण अभी हम लोग देख चुके हैं। 3 कारण जो है वो हम लोग आगे उस पर चर्चा करेंगे। और मैं अभी भगवत गीता के श्लोक को यहीं पे रोकूंगा। मैं चाहता था कि आज हम लोग ये बहुत ही पवित्र मास है कार्तिक, इसकी कुछ विलक्षण बातें हैं, तो हम उन विलक्षण बातों पर चर्चा करें, ताकि अभी 15-20 दिन हैं, इनमें से थोड़ा भी अगर हम लोग को जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में कल्याण हो सकता है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा शॉर्टर किया। वैसे तो 1 घंटा हम कर चुके हैं, और आगे से मेरा जो वो इच्छा है वो यही है कि ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम लोग सेशन शॉर्ट ही रखेंगे, 1 घंटे के आसपास, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए कष्टकारी ना रहे, है ना। तो हम लोग जो है वो कार्तिक मास पर थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद में भगवद गीता महात्म्य पढ़ेंगे और दामोदर अष्टकम। कार्तिक मास को जो है हम लोग दामोदर मास भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दामोदर मास, है ना। तो कार्तिक मास का क्या महात्म्य है, क्या कार्तिक मास को हम लोग इतना क्यों सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम लोग क्यों इस पर चर्चा करना चाहते हैं, वो इस पर ही बात करनी है। एक बार नैमिषारण्य में सारे ऋषि इकट्ठा हुए और उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया कि आप हमें बताइए कि युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है, और जो साल भर में महीने होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है। तो सूत जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपने ये बहुत ही लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा, और यह प्रश्न जो है वो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। हम लोग जब भी कोई कथा कहेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इसी प्रकार से वर्णन है। इसीलिए जो संप्रदाय बने हैं ब्रह्मा जी के द्वारा जो चला, वो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, तो संप्रदाय भी वहीं से उत्पन्न हुआ है। और जो सारी कथाओं के जनक हैं वो आपको दिखाई देगा कि दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े कथावाचक भगवान शिव हैं। वही सब सारी कथाओं को इनिशियल फेज में कहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर नारद जी ने ये प्रश्न पूछा है और ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर दिया। तो नारद जी से क्या कहते हैं, कहते हैं न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युग्मम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। न कार्तिक समो मासो, कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, कोई माह नहीं है पूरे वर्ष में। न कृतेन समम युग्मम, न ही सतयुग के समान कोई युग है। न वेद सदृशम शास्त्रम, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। न तीर्थम गंगा समम, और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। तो इसमें 4 चीजों का वर्णन किया, कार्तिक महीना, सतयुग युगों में, वेद की महिमा, और चौथी गंगा जी। ठीक है, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो कार्तिक मास जो है उसे ऐसे क्यों कहते हैं कि वो इतना उत्तम मास है, इसलिए क्योंकि यह मास, यह महीना, ये भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, समस्त वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। और ये पूरा का पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है।
इसमें जो सबसे ज्यादा उल्लासित होने का विषय है वो भी है। जब चौमास प्रारंभ हुआ था तो चातुर्य मास की कथा हम लोगों ने सुनी थी थोड़ी सी संक्षेप में, और उस समय भगवान सो गए। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में चले जाते हैं, है ना। और जब ये कार्तिक माह समाप्त हो रहा होता है, कार्तिक पूर्णिमा, तो उस समय उससे ठीक पहले एकादशी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं देव उठावनी एकादशी। और उस समय भगवान जागते हैं। जब भगवान जागते हैं तो सारे देवता लोग उनके जागने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वो सब करीब में आके खड़े होते हैं। और जैसे जब आप सो के उठते हैं अच्छे मूड से, तो आपसे कोई किसी चीज की याचना करे तो आप ज्यादा सहजता से दे देंगे। और स्पेशली तब जब हर कोई आपकी जय जयकार करने में लगा हो, मंगल गायन कर रहा हो, सारे देवता लोग इकट्ठा है ना, वो तो सिर्फ इसीलिए कि जैसे भगवान उठे हम लोग सब जो है उनकी सेवा में लग जाएं, उनकी जय जयकार करें, मंगल गायन करें। तो ऐसी परिस्थिति जब हमारी प्रशंसा हमारे उठने से पहले से प्रारंभ हो चुकी हो, सारी चीज हमारे अनुकूल बना दी गई हो, जो हम मनुष्य लोग उसमें इस प्रकार के निर्णय लेते, भगवान तो वैसे ही परम कल्याणकारी हैं, तो वो सब कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि लकी ड्रॉ वाला काम रहता है। बोले भाई साहब आप इस समय चले जाओगे ना, जैसे कहते हैं अपने बड़े व्यक्ति के पास में, अमुक व्यक्ति के पास में, बोले वो ब्रेकफास्ट से जब उठते हैं मूड बहुत अच्छा रहता है, आपका काम हो जाएगा। तो ये वाला टाइम है कि आप थोड़ी सी भी भक्ति करोगे तो आप पद्म पुराण और स्कंद पुराण ये कहते हैं कि हजारों लाखों गुना फल प्राप्त करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी भक्ति ही आपको, और इसमें नियम कानून भी कभी कभी रहता है ना, मॉर्निंग आवर्स में बोले कि अब यार ठीक है चलो थोड़ी सी गलती हो गई, क्या गुस्सा करो, तो वो भी रहता है। यदि आप किसी प्रकार का दोष कुछ कर भी देते हैं तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। उतने स्ट्रिक्ट नियम भगवान की नजर में लागू नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब सृष्टि का कोई नियम बदल नहीं गया है, पर क्षमा करने का अधिकार न्यायाधीश का रहता है ना। उनका कि अच्छा ठीक है बच्चा है, क्या एज 17 ईयर 18 नहीं हुआ अभी है, ठीक है तो इसको बाल सुधार गृह में खाली घुमा के वापस लिया। बोले अच्छा कितनी एज है, 18 साल प्लस है, जेल में डाल दो। तो वो ये अधिकार सुरक्षित न्यायाधीश का रहता है। इसी तरह से इस महीने में आप जो भी करते हैं अच्छे मनोयोग से, भगवान तो वैसे ही आपके मनोयोग को देखते हैं, आप अच्छे मनोयोग से करते हैं, आपको विधि नहीं भी पता रहती है तो भी ईश्वर उनको स्वीकार कर लेते हैं। आप विधि पूर्वक करते हैं तो किसको अच्छा नहीं लगता है, विधि पूर्वक कोई भी कार्य किया जाए तो सभी को अच्छा लगता है। तो इसमें 33 कोटि देवता वो सब सन्निकट होते हैं मनुष्य के। मनुष्य एकादशी कर रहा होता है, कार्तिक का उत्सव मना रहा होता है, देवता भी वहीं खड़े होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति भगवान को उठाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में आप किसी से भी कोई भी प्रसाद मांगते हैं, है ना, किसी से भी, किसी सचिव से बोलेंगे अरे यार एक साइन तो कर दो, लाओ यार साइन नहीं अभी करके फुर्सत कर देते हैं। तो ये वाला जो फेज है इसको बिल्कुल नहीं चूकिए। और इसमें यदि आप भगवान नाम करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसकी महिमा अवर्णनीय है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो मैंने उनको कोशिश की है कि एकदम समराइज करके आपको बताऊं। तो कहते हैं कि वो उसकी महिमा तो अवर्णनीय है। मैं तो अगर एक तरफ कार्तिक में प्रतिदिन स्नान करने का महत्व देखूं और दूसरी तरफ अन्य व्रत दान नियम ये सब देखूं, तो जो सिर्फ स्नान करने का भार निकलेगा तुला में वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप खाली नहा लो तो आप बाकी सारे जो नियम व्रत इत्यादि हैं उनसे कहीं ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो वो इसके आगे बताते हैं जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली लोग हैं और बहुत ही पुण्यात्मा, आप लोगों की वजह से कुछ अपना भी कल्याण हो जा रहा है ना। कहते हैं
कार्तिके मासे विप्रेन्द्र यस्तु गीतां पठेन्नरः तस्य पुण्यफलं वक्तुं मम शक्तिर्न विद्यते। क्या बोलते हैं? कार्तिक मास में हे विप्रेंद्र यानी नारद जी, जो लोग गीता पढ़ते हैं उससे क्या फल प्राप्त होता हो सकता है, ये मैं अपने मुख से बखान नहीं कर सकता। तो आप मतलब हम लोग थोड़ा सा स्लिप हो गए, एक सेशन हमारा पिछले हफ्ते का मिस हुआ, लेकिन फिर भी आप हफ्ते में एक बार तो भगवत गीता है, मतलब मुझे तो ले ही आते हैं। फिर आगे वो बोलते हैं, गीता यास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति। गीता जी के समान कोई भी शास्त्र ना भूतकाल में था ना भविष्य में होगा। तो वो कैसी है? सर्व पापहरा नित्यम गीता का मोक्षदायिनी। जो लोग गीता का पाठ करते हैं इसके प्रति, वो सभी पाप तो उनके वैसे ही क्षीण हो जाते। गीता का पाठ करने से वैसे ही हो जाते हैं। हम लोग है ना पढ़ते हैं ना, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम में पठेत पहता पुमान, तो वो तो हमारे वैसे ही, आप लोग तो वैसे ही सारे पुण्य वाले लोग हैं। ठीक है, अभी क्या है कि वो रहता है ना, सेल है, बस लकी ड्रॉ निकालना है, तो लकी ड्रॉ के लिए गीता पढ़ लीजिए, लकी ड्रॉ के लिए गीता पढ़ लीजिए, ताकि आप जो है वो और सारा बटोर सके और मोक्ष की तरफ बढ़ सके। मोक्ष तो हम लोगों का ध्येय नहीं रहता, हम लोग का ध्येय रहता है भक्ति, है ना, भगवान की प्राप्ति। और आगे क्या कहते हैं कि जो भगवान की परिक्रमा इस महीने में मंदिर में परिक्रमा करते हैं ना, भगवान की जो परिक्रमा, और ये हाँ बड़ी सुंदर बात यह है, इसमें कोई भेद नहीं है। वैसे चातुर्मास जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तब ये बात कही थी कि वो हरि के लिए भी है और हर के लिए भी है, यानी भगवान विष्णु के लिए भी और भगवान शंकर के लिए भी है। तो वो बड़े ही मूर्ख लोग होंगे जो कहेंगे कि ये भगवान विष्णु का महीना है, ये भगवान, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। आप भगवान शिव की भी अगर परिक्रमा करते हैं या आप भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं, तो ये दोनों का महीना है और दोनों के कृत्य बहुत इसमें बहुत सारे वर्णन किए गए। तो आपको वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एक परिक्रमा मात्र से, ऐसा स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं। तो आगे वो क्या कहते हैं, गीता पाठम तु यह कुर्यात कार्तिके विष्णु वल्लभे तस्य पुण्य फलम वक्तुम नालम वर्ष शतैरपि। कार्तिक मास में जो नित्य गीता का पाठ करता है, यदि आप डेली पढ़ते हैं, तो उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। और आगे क्या बोलते हैं कि गीता से थोड़ा ऊपर एक स्टेप, आप लोग तो वैसे ही फॉरवर्ड लोग हैं, तो एक स्टेप और ऊपर उठे बाई चांस, श्रीमद् भागवत यस्यापि श्रवणः यः समाचरेत् सर्व पाप विनिर्मुक्ता परम निर्वाण अमृत। भागवत जी का कोई अगर श्रवण मात्र कर लेता है तो वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है और उसको कोई भी जीवन मरण का कष्ट नहीं रहता। तो भगवत गीता बोलते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमको भागवतम का एक श्लोक सुन भर लेना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन सुन ले, ठीक है। कई बार रहता है ना कि हम लोग पढ़ नहीं पाते, संस्कृत हमारी अच्छी नहीं है, हम लोग पढ़ नहीं पाते, तो अवेलेबिलिटी है, या आप हिंदी में उसका अर्थ ही पढ़ सकते हैं, नेट पे बहुत सारा अवेलेबल, और नहीं तो भगवत गीता तो मतलब है ही है सबके पास में, ये तो बेसिक बेयर मिनिमम हम आप कर सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। गीता जी में जो है वो ये भी है कि इस महीने में एक जो विशेष कृत्य है जो हम लोगों को करना चाहिए वो है दीपदान। तो क्या क्या इसमें कृत्य रहते हैं और क्या उससे लाभ रहते हैं, उनके विषय में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है दीपदान का क्या महत्व है, पूरे कार्तिक माह में हम लोगों को भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक दिखाना चाहिए। ठीक है, भगवान विष्णु का एक दूसरा नाम दामोदर भी है और भगवान कृष्ण का नाम भी दामोदर है। दामोदर मैंने कहा था शुरू में ही कि कार्तिक मास जो राधा जी हैं उनका एक नाम है कार्तिकी, उसी के कारण
इस महीने का नाम कार्तिक मास कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कार्तिकेय जी के नाम पर भी इस महीने का नाम कार्तिक मास कहा जाता है। तो इसीलिए यह हरि और हर दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। तो आप किसी के लिए भी करिए, ठीक है। इसी बंद कर सकते हैं। नहीं सारे नहीं प्लीज वो 20 टेम्परेचर जो है वो मुझे लगता है काफी कम है, या तो बढ़ा लीजिए टेम्परेचर, बंद भी कर सकते हैं। तो इसमें इस माह में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है। इस माह के संबंध में हम लोग 2 कथाओं का वर्णन करेंगे। तो वो दीपदान का इतना ज्यादा महत्व है कि आप उससे अपनी सारे संकट तो टाल ही देते हैं, भविष्य के लिए अपने पुण्य कर्मों का और भक्ति का भी नींव मजबूत करते हैं। तो हम लोग जो है वो लास्ट में दामोदर अष्टकम है तो पढ़ेंगे, और चाहिए तो यही कि दामोदर अष्टकम के साथ में हम लोग करें, परंतु अगर नहीं पढ़ सकते तो YouTube सबके पास उपलब्ध है। इतनी सुंदर व्यवस्था साइंस ने कर रखी है, तो आप दामोदर अष्टकम चलाइए और उसमें 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। जो सॉन्ग्स हैं वो 4 मिनट से लेकर के 11 मिनट तक के मैक्सिमम है। YouTube पे जो ब्राउज किया है, तो आप लोग का देखा कि टाइम बहुत ना खर्च हो, तो शाम को मतलब 5 मिनट एवरेज में 6 मिनट लगेगा, और आप दीपदान कर सकते हैं बैठ के सामने। एक उसके मिट्टी के दीपक आपके पास मिल जाते हैं इजीली, और नहीं हो तो दूसरे पदार्थ के भी ले सकते हैं। उसमें तिल का तेल रहे तो अच्छा है, नहीं तो घी में देसी घी गाय का मिले तो बहुत अच्छी बात। उसको भगवान को दर्शन करा के और अपने डोर पे बाहर रखते हैं, तो उससे ये रहता है कि आपके सारे संकट भी भगवान उनका निग्रह कर देते हैं, और उनकी प्रसन्नता के लिए तो ये रहता ही है। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि दीपदान का क्या महत्व है, और कोई ऐसी घटना है तो बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप किया है, अपने जन्म से लेकर जो भी पाप किया है, वो सभी दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। और इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। तो बताते हैं कि द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचरण परायण थी। संसर्ग दोष से उसके पति की आयु क्षीण हो गई और मृत्यु को प्राप्त। तो उसके मर जाने से वो विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई, वो पर पुरुष गमन करने लगी। तो ऐसे में उसको लोग लाज से कोई निंदा का भय नहीं था, कोई लज्जा नहीं करती थी, उसको कोई किसी प्रकार की संतान भी नहीं थी, और वो जहां तहां जो भी अन्न मिल जाता था उस प्रकार का अन्न भक्षण करती थी। तो कहने का अर्थ हुआ कि वो सारे कर्म जो उसको पाप की तरफ ले जाते हैं वो उनमें लिप्त थी। तो ऐसी स्त्री जो है वो एक दिन किसी तीर्थ यात्रा में लगा हुआ ब्राह्मण उसके घर आया। तो उसका नाम कुत्स था, कुत्स नाम का ब्राह्मण था। तो कुछ ब्राह्मण ने कहा, देखा कि ये तो व्यभिचार में आसक्त है ये नारी, तो उसने कहा कि तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए पीप और रक्त भरे हुए इस शरीर को केवल दुख का कारण ही समझ। तू इसे क्यों पोसती है, क्यों इसको पाल रही है? ये देह पानी के बुलबुले के समान है और किसी न किसी दिन तो इसका नाश निश्चित है, निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगी। तो इस अनित्य शरीर को यदि तू मानती है और अपने मन में बैठे हुए मोह को रखती है, तो इसको त्याग दे, और जो सबसे श्रेष्ठ है, भगवान है, सभी के पूज्य हैं भगवान विष्णु, उनकी आराधना कर। तो उसने जब उनकी बात को सुना और बोले कि जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान, दान, दीपदान, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर, इससे समस्त प्रकार के उपद्रव नाश हो जाते हैं। तो ये इस बात पर उसको ध्यान गया, और उसने जब कार्तिक मास आया तो पश्चाताप किया और व्रत करने का निश्चय किया। उसने सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और
कार्तिक मास में दीपदान किया। उसके पश्चात उसकी कुछ काल के बाद में मृत्यु हो गई और वो स्वर्गलोक पहुंची। वहां से फिर उसके बाद समयानुसार उसकी मुक्ति हो गई। तो इस तरह से कार्तिक व्रत में जो तत्पर रहता है और दीपदान करता है और दीपदान का इतिहास सुनता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो दीपदान की एक कथा ये हो गई और ये लोगों ने इसकी महिमा सुनी। दूसरा जो कथा है जो बहुत ही विशिष्ट है, वैसे तो अनेक कथाएं हैं, भगवान जो है वो दीपदान करते हुए देख करके मन में प्रसन्नता हो जाती है उनको। सत्यभामा जी एक बार भगवान कृष्ण के साथ बैठी थी और उन्होंने देखा अपने आंगन में कल्प वृक्ष लहलहा रहा था। तो भगवान से पूछा कि भगवान मुझे आप बताइए पूर्व जन्मों के विषय में, और मैंने कौन से ऐसे दान व्रत या तब क्या किए थे या क्या नहीं किए थे, मेरे जन्मदाता कैसे थे, मेरा स्वभाव कैसा था, और किस कारण से, किस पुण्य के कारण मैं आपकी अर्धांगिनी थी, मैं आपकी पत्नी थी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं पुराने जन्म के आपके जो पुण्य कर्म है या आपका पुराना जन्म है वो वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। तो वो बताने लगी कि आप जो है वो अत्रि गोत्र में मायापुरी नाम के स्थान में एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ आपने जन्म लिया, और वो ब्राह्मण बहुत ही कर्मठ और भगवान की सेवा करने वाला, यज्ञ आदि में लगा रहने वाला व्यक्ति था। आपका नाम था गुणवती। गुणवती नाम की कन्या जो है वो देव शर्मा नाम के ब्राह्मण से के यहाँ उत्पन्न हुई, और उस ब्राह्मण ने देववती का विवाह चंद्र नामक दूसरे ब्राह्मण से कर दिया। तो जो चंद्र था वो उनका जामाता हुआ और वो उन्हीं के साथ रहने लगा, यज्ञ आदि में उनका सहयोग करता और पुत्र की तरह उनकी सेवा करता। परंतु एक बार ऐसे ही वो लोग जा रहे थे समिधा और कुश इत्यादि इकट्ठा करने के लिए, पूजा के लिए आवश्यकता होती है। तो वहां पर एक राक्षस ने वो दोनों का वध कर दिया। परंतु जब वो लोग ने देखा राक्षस को तो इतना भयभीत होकर के भगवान का स्मरण करने लगे, और उस स्मरण के दौरान ही राक्षस ने वध कर दिया। तो ऐसे में वो लोग शिथिल होने के कारण भाग ना सके, परंतु वहां पर यमराज की जगह भगवान के गण प्रकट हुए। वो भगवान नाम लेते हुए उनकी मृत्यु हुई थी और उनको वैकुंठ धाम में ले आए। तो जो ये देव शर्मा थे और चंद्र, ये तो वैकुंठ पहुंच गए, गुणवती रह गई। तो उसने बहुत सारा विलाप किया और दोनों लोग की मृत्यु हो गई। तो वो सोचने लगी कि अब मेरा कौन देखेगा, मुझे भरण पोषण कौन करेगा, मेरे लिए व्यवस्था कौन करेगा, कोई ठिकाना भी नहीं है, ऐसा कहकर परेशान होने लगी, शोक में रहने लगी। तो उसने अपने पति के संस्कार करने के लिए घर का सारा सामान भेज दिया, उससे अंतिम क्रिया और सब सारा कार्य किया। उसी समय उसको अपने पिता की स्मृति हुई कि वो कार्तिक मास का व्रत का ये बताते थे, बहुत ही महत्व है। तो उसने फिर नियम पूर्वक कार्तिक मास व्रत किया और दीपदान किया, और जब तक वो जीवित रही तब तक समस्त एकादशियों का व्रत और कार्तिक मास का उपवास किया। ऐसे में जो कार्तिक मास का उपवास करते हैं, ठीक से उसका उद्यापन भी करते हैं और सारे एकादशी रहते हैं, वो लोग मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण सत्यभामा को बता रहे हैं। तो बोले कि जब जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान और दीपदान करते हैं, जागरण करते हैं, तुलसी की पौधे की रक्षा करते हैं या तुलसी का रोपण करते हैं, वो लोग साक्षात भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले और भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। ऐसी कार्तिक मास की महिमा है। तो जब गुणवती प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक यह पूजा करने लगी तो उसको एक बार ज्वर हो गया और बुढ़ापे में वो गंगा में स्नान करने के लिए गई थी, और उसी समय वो दीपदान करते ही उसकी मृत्यु हो। और मुझे तब मेरे गण उसको मेरे लोक ले आए, और जब मैंने यहाँ कृष्ण रूप में अवतार दिया
तो सारे देवता और मेरे गण भी वो यादवों के रूप में प्रकट हुए और आप सत्यभामा के रूप में मेरी पत्नी बनी। तो ये जो है वो सारे कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही आप मेरी अर्धांगिनी हुई। तो सत्यभामा जो है वो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी कार्तिक व्रत से हो सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इस समय तक हमने ज्यादा नहीं 4-5 चीजों की बात की है। और पूर्व जन्म में जो तुमने मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, आज वो आपके महल में उसी का स्वरूप है कल्पवृक्ष। कहने का अर्थ हुआ यदि आप तुलसी का रोपण अपने घर में करते हैं तो एक तरह से आप कल्पवृक्ष अपने घर में लगा रहे हैं। तो तुलसी की रक्षा करनी चाहिए, हम सभी को तुलसी की सेवा करनी चाहिए। तो हमारे लिए हमारे जीवन में कल्पवृक्ष के समान रहता है। तो कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य मुझे आपके समान प्रिय है। दूसरे जब तप यज्ञ दान आज से प्राप्त किए गए कार्तिक मास के फल के समान के समक्ष अगर देखें तो 1/16 भाग भी नहीं है। ठीक है, मतलब 16 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है यदि आप कार्तिक मास में करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या नियम रहते हैं, ठीक है, जितना आप पालन कर सकें। मैं नियम तो क्या है, जब आप पुराण में पढ़ने लगते तो बहुत सारे रहते हैं, तो वो सारे नहीं, परंतु हाँ ठीक है, पूरे माह मांस मदिरा आदि व्यसन का त्याग करना चाहिए। हो सके तो प्याज लहसुन बैगन ये भी त्याग कर देना चाहिए। इन दिनों फर्श पर सोना, वो पलंग पे, भगवान ने ऐसा बताया, ठीक है। और भी बहुत सारे पूरा लिस्ट है वो, मतलब मैंने तो इसको जितना जो सब जगह कॉमन है वो आपको सिर्फ दे दिया, क्या उतना आप अवॉइड कर सकते हो। तो इन दिनों फर्श पर सोना ज्यादा उपयुक्त माना जाता है क्योंकि मनुष्य अपनी माता, पृथ्वी माता है ना, माता के आप करीब रहते हैं तो आप में ज्यादा कोमलता, उदारता ये सब आती है, वात्सल्य भाव रहता है। तो उसमें निहित अहंकार का भाव जो फर्श में सोने का कारण है वो ये नहीं है कि मतलब चारपाई पे कुछ हो जाएगा। जितना आप जमीन पे रहते हैं ना, अहंकार उतना कम हो जाता है। यही कहते हैं ना, बड़ा ही जमीनी आदमी है वो, डाउन टू अर्थ है, ठीक है। तो डाउन टू अर्थ यही है, इसका मतलब अर्थ पे रहने वाला, अर्थ पे सोने वाला है, ठीक है। तो आपका अहम भाव कम होता चला जाता है, आपको आवश्यकता कम हो रही है। जितनी आप आवश्यकता कम होगी उतना ही कम क्या करेंगे, संपत्ति अर्जन, ठीक है। जितनी आवश्यकता कम होगी उतना ही संपत्ति अर्जन कम करेंगे और उतना ही आपको विपत्ति निवारण कम करना पड़ेगा। तो ये जो चक्र है, संपत्ति अर्जन, विपत्ति निवारण, भय और शोक, ये आपको पीछे नहीं पड़ेगा। और अगर आप इसमें फंसे रहते हैं तो आप सच मानिए कि हम क्या बोलते हैं, अक्सर यही बोलते हैं ना कि इस कारण से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, यही बोलते हैं ना, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम संपत्ति अर्जन में लगे हुए हैं, ठीक है। और संपत्ति अर्जन करने के लिए एक विपत्ति कोई सामने से आ रही होती तो उसको निपटाने के लिए फिर हमको नया प्रयास करना पड़ता है। तो ये चक्र चलता रहता है। इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट जितनी कम कर सकें, कहने का अर्थ वही है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तुलसी एवं सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। काम वासना की विचार इस माह में छोड़ देना चाहिए। जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और संकीर्तन के लाभ का तो कहा ही क्या। तो जितना हो सके उतना संकीर्तन करना चाहिए। 13 त्योहार हैं जो कार्तिक मास में होते हैं। करवा चौथ से लेकर के, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रामा एकादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, कमला जयंती, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा, कार्तिक छठ पूजा, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, देव उठावनी, एकादशी और तुलसी विवाह। मतलब एवरी सेकेंड डे एक उत्सव है। तो इसलिए ये एनर्जी से भी भरा हुआ है। जिसके लिए भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं वो आपको आशीर्वाद देता है। तो आपका जो पाप कर्म करने का वो है ना, स्कोप है, वो थोड़ा कम होते चला जाता है। अब कृपा और बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब रहता ही है ना कि किसी
कि आप मान लीजिए जो आपके यहाँ प्यून है उससे कोई अर्जी लगा ले तो फटाक से वो एक पर्चा आगे बढ़ा देता है, बोले मैडम हमारे जानने वाले देखेंगे। तो जब हमारे यहाँ ये सब संभव है तो आप सोचिए ना कि ये सब करेंगे तो डेफिनेटली सब अपना बढ़ जाएगा। इसी में इसकी पूर्णिमा तिथि पे देव दीपावली होती है। यहाँ पर देव दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। देव दीपावली के विशिष्ट वो रहता है, इसमें इसी दिन मत्स्य अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने धरती की रक्षा की, देव दीपावली वाले दिन। और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया। तो मैंने कहा ना कि जो लोग भेद करते हैं वो बहुत ही मूर्ख लोग हैं। तो चाहे वो आप हरि की उपासना करते हैं या हर की उपासना करते हैं, भगवान शंकर भी करते हैं, दोनों के हिसाब से ये अत्यंत पुण्यमयी माह है। इसमें आप ये जरूर करें। दामोदर क्यों कहते हैं, दामोदर मास क्यों कहते हैं? दामोदर मास इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधा गया था इसी माह में। इसी माह में दामोदर लीला हुई थी। दो तरह की कथाएं हैं। एक है कि यशोदा मैया को गोपियों ने शिकायत की और वो क्रुद्ध हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे रस्सी से बांध देती हूँ। जितना रस्सी बांधती छोटी चली जाती थी। बहुत ही सुंदर सत्यव्रत मुनि हैं जिन्होंने इस चीज को 8 श्लोकों में बांधा है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो इसलिए भी जिनके उदर पर दाम यानी रस्सी, पेट पर जिनके रस्सी बांधी जा रही हो, ऐसे कहलाते हैं दामोदर। और वो महीना कहलाता है दामोदर माह। दूसरी कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, भविष्य पुराण में, कि राधा जी रासलीला के समय भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी और भगवान जो है वो समय से नहीं पहुंचे, विलंब से पहुंचे। राधा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने रस्सी से बांध दिया। तो इस लीला को भी दामोदर लीला कहा जाता है। और इसके लिए जो है वो ये माँ दामोदर, महाभारत में भी भगवान कृष्ण कहते हैं पृथ्वी स्वर्ग एवं अंतरिक्ष सबकी चेतना का अंतर्भाग मैं। पृथ्वी स्वर्ग और अंतरिक्ष की चेतना का अंतर्भाग मैं हूँ, इसीलिए मुझे दामोदर कहते हैं। तो हम लोग जो है वो, और इधर में चला दिया होगा तो आप लोग देख पाते शायद। तो हम लोग दामोदर अष्टकम पढ़ लेते हैं और गीता जी की आरती करके आरती तैयार है। जब वृंदावन बिहारी लाल हमने नहीं बोला ना, इसलिए सब लोग शांत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, बोलिए गिरजापति महादेव की जय। प्रिपेयर हो गए? इस वाले मंदिर में नहीं जाने तो देते हैं? नहीं, वो तो जहाँ पर स्थित है उसकी चारों तरफ तो हम करते ही हैं परिक्रमा। नहीं, विग्रह में नहीं, जहाँ पंडित जी बैठते हैं उसके चारों तरफ तो करते हैं। हाँ, मंदिर के बाहर भी कर सकते हैं। मम्मा कहाँ गई? सुरीली गाँव भैया। नमामीश्वरम, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ और फिर उसको रिपीट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, है ना। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। यशोदाभियोलुखलादधावमानम् यशोदाभियोलुखलादधावमानम्
परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्तद्रुत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुल भ्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पतिरेकाङ्ककण्ठ मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितदैवं दामोदरं भक्तिबद्धं स्थितदैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलभ्राजमानम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु सुगेश भक्तैरजितत्वम् तदीयेषितगेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वृन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रह्माण्डम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानं वरं देवमोक्षं नवदमोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरेशादपि वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं परेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरासां किमन्यै सदा मे मनस्याविरासां किमन्यै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम् इदं ते मुकाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः च गोप्या इदं ते मुकाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं रक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभै मनस्याविरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामाद्यमेत्यक्षिदस्य गृहाणेश मामाद्यम् अत्यक्षिदस्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं
कुण्डलं गोकुले व्रजमानं कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैः यद्वत् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैः यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेय तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह नमामि सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वासदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें गीता और कर लीजिए, हम लोग को अभी गीता जी की भी तो आरती करनी है। ये पढ़ लिया जाए गीता महात्म्य में। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च क्लेर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमल्नाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्रेव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय गिरजापति महादेव की जय श्री सीताराम भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय। भगवद गीता जी की आरती कर लें। ओके। श्री राम जय जय राम राम जय जय राम जय भगवत गीते जय भगवत गीते हिरहि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते धर्म सुमर्म प्रकाशिने आसक्ति है राम या कामासक्ति है राम तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा जय भगवत गीते जय भगवत गीते
निश्चल भक्ति विधायक निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहे से प्रदायिनी सब विधि सुखकारी जय भगवत गीत जय भगवत गीत राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय तारिण परमानंद प्रदा जय भगवत गीते जय भगवत गीते आसुर भाव विनाश नाशिन तम रजनी या नाशिन तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी जय भगवत गीत जय भगवत गीत समता त्याग सिखाव हरि मुख की वाणी माते हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी जय भगवत गीत जय भगवत गीत दया सुधा बरसाव मातु कृपा कीज मैया की बहुत कृपा कीजय हरिपद प्रेम दान करे अपनों कर लीजय जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते बोलिए गीता जी की करिए आप तो सब जानती हैं क्या करना रहता है। हाँ तो आपको लेके आना चाहिए। कौन लाएगा? श्री राम जय जय राम 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 हमें भी दे दिए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अपने अपनी जगह बैठ जाएं प्लीज, प्रसाद लेके ही जाएं। तो बोलिए राधा माधव की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सीताराम भगवान की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए उमापति महादेव की, अयोध्या नगरी की, वृंदावन धाम की, चक्र तीर्थ की, प्रयाग की, गंगा मैया की, सय्यू मैया की, यमुना माई की, सभी भक्तों की, यहाँ पर उपस्थित सारे भक्तों की। ठीक है, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग मेरे उस निवेदन पर नहीं दे दिया, मुझे नहीं जरूरत है। मेरे निवेदन पर जरूर
विचार करें और आप लोग जो है वो खाली बाली ना पीटें, ठीक है, वरना सबको भूसा मिलने वाला है, ठीक है। क्यों? अच्छा, आप नहीं थे, आप भी नहीं थे, मैडम नहीं थी। मैंने जो है वो भागवतम से एक श्लोक लेकर के और उसका अर्थ किया था सभी के लिए। तो उसका एसेंस यही था कि विभिन्न जानकारियों को इकट्ठा कर लेना, परंतु भक्ति का अभाव न होना ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आप खाली बाली पे परिश्रम करते हैं, खाली बाली पीटने का काम करते हैं। भरी बाली पीटेंगे तो गेहूं निकलेगा, आपकी रोटी मिलेगी उससे, और खाली बाली पीटेंगे तो भूसा मिलेगा, ठीक है। तो जानकारी इकट्ठा करके और भक्ति ना करें तो वो सिर्फ भूसा इकट्ठा करने जैसा है। तो प्लीज आप लोग भूसा ना इकट्ठा करें, आप लोग जो है वो गेहूं पाएं और आटा बनाएं उससे, ठीक है।